खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। डंपर ट्रोले की भिड़ंत के बाद 5 घंटे तक लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। जयपुर हाईवे पर दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष में 3 लोग हुए गंभीर घायल। ग्वालदा गांव की है घटना। वहीं जिला अस्पताल के सामने युवकों में भिड़ंत का वीडियो हुआ वायरल। बदमाशों ने वकील के घर पथराव के साथ की हवाई फायरिंग। स्वर्ग रोड पर घटना से बनी दहशत। और सांसद खेल उत्सव में हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट और वन मंत्री ने जड़ा चौका। हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा क्रिकेट टूर्नामेंट। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर जयपुर मार्ग पर डंपर और ट्रोले की भिड़ंत के बाद करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वाहन चालक यहां लगभग 5 घंटे तक फंसे रहे और लंबी कतार लग गई। साथ ही डंपर चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दोनों वाहनों की भिड़ंत माधोगढ़ में खैराती की ढाणी के पास हुई थी। अकबरपुर पुलिस ने मशक्कत के बाद यातायात सुचारू करवाया। स्थानीय निवासी सुखराम पोसवाल, महेश सैनी और नरेश कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्रोले से भिड़ंत के बाद डंपर पेड़ में जा टकराया। साथ ही हाईवे पर 5 घंटे जाम लगा रहा। हादसे के बाद डंपर चालक स्टीयरिंग में फंस गया और उसे खिड़की के रास्ते ग्रामीणों ने निकालकर जिला अस्पताल भेजा। इसके अलावा कुछ दूरी पर बाइक भी फिसल गई, जिस पर बैठी महिला को चोटें आई हैं। पड़ोसियों ने रास्ता बंद किया तो विरोध करने पर दोनों गुटों में संघर्ष हो गया। लाठी फरसी से हुए हमले में 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह घटना चौपानगी थाना क्षेत्र के ग्वालदा गांव की है। महिला को सामान्य चिकित्सालय लाया गया है। जानकारी के अनुसार ग्वालदा निवासी सरजीत के 2 पड़ोसियों ने घर के पास रास्ता बंद कर दिया था। जब उसके परिवार ने विरोध किया तो आधा दर्जन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इसके चलते सरजीत की पत्नी हरमीना सहित परिजन नुसरत और मुस्कान जख्मी हो गए। हरमीना को अलवर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। क्या नाम है इनका? हरमीना। क्या हुआ था? हमें झगड़ा हुआ जो रास्ता के ऊपर। अच्छा, उसमें झोंपड़ी तान दी, धार लगा दी, और जब हमने हटाई जब गिर पत्थर कर दिया, पथराव कर दिया। पथराव कर दिया। फिर क्या, हम यहाँ लेके थाने गया। थाने वाले ने कहा टपूर ले जाओ सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी वाला ने लिख के अलवर ले दिया। क्या क्या हथियार थे उनके पास? भाई हथियार क्या, यानी कि लठ पटेंग रहा, बंदूक भी बचावा और हर्षी दिया। क्या क्या नाम है उनके हमला करने वालों का? हमला करने वाला का नाम है इसाक है, सौराब है, जयकम है, अरशद है, और ये कहा नाम है। आपके किस किस के लगी है? हमारे लगी एक हरमीना के और एक वाके सकीमा के। और वहीं अलवर जिला अस्पताल के सामने देर रात युवकों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। यहाँ टीबी हॉस्पिटल के पास बाहर यह युवक एकत्रित थे। अचानक इनमें झगड़ा शुरू हो गया। सड़क के बीचों बीच करीब आधे घंटे तक ड्रामा चलता रहा। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक खिसक लिए। गौरतलब है कि इसी स्थान के पास कुछ युवकों ने चालक से मारपीट कर रोडवेज बस के शीशे तोड़ दिए थे। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। अलवर में स्वर्ग रोड पर एक वकील के घर पर 10 बदमाशों ने पथराव किया। साथ ही 4 राउंड हवाई फायरिंग के आरोप लगे हैं। पीड़ित एडवोकेट मोहित सांवरिया के अनुसार करीब 10 बदमाश मौके पर पहुंचे और उसके छोटे भाई हर्षित के पीछे लाठी डंडे लेकर दौड़े। हालांकि वह उनके हाथ नहीं आया। इसके बाद आरोपियों ने मोहित के चाचा विक्की की दुकान में तोड़फोड़ की। साथ ही उनके घर पर भी पत्थर फेंके। आरोप है कि बदमाश हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे बदमाश दोबारा घर के बाहर पहुंचे और फिर से पथराव किया। दोनों बार पीड़ित पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। चावरिया के अनुसार वर्ष 2021 में इन आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर पैर तोड़ दिए थे। इस मामले की अगली पेशी 23 तारीख को है और मुख्य आरोपी राजीनामा करने का लगातार दबाव बना रहा है। राजीनामा नहीं करने पर यह हमला किया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मैं स्वर्ग रोड अलवर का निवासी हूँ। क्या घटना हुई? मेरा भाई अभी लगभग 10 साढ़े 10 बजे से 80 क्वार्टर की दुकान पे से आ रहा था। 80 क्वार्टर में हमारी दुकान है, ढाबा है,
वहाँ से मेरा भाई आ रहा था हर्षित, तो 8-10 जने थे, बॉनी, मुकेश, बबलू, बिन्नू, नन्हे, केशव और सनी, गोलू, 8-10 जने थे। और भी जन थे, टिंकू विंकू, और वो कैसा नाम नहीं देखा। उन्होंने क्या करा, लाठी लेके ताबड़तोड़ सरिये लेके मेरे भाई को मारने पीटने भगे और दुकान में पूरी में तोड़ फोड़ कर दी। वो उनसे बचता हुआ कार लेके भग गया है घर की तरफ, तो उन्होंने पूरी तो दुकान को फोड़ दिया हमारी को। दुकान को फोड़ने के साथ साथ वो हमारे घर की तरफ आ गए। यहाँ पे 10-20-20-30 लड़के लेके पत्थर फेंके हैं पूरे। पत्थर फेंकने के साथ साथ गोली चलाई है, 4 फायरिंग करी है उन्होंने। इस बात को लेके झगड़ा है, हमारा पुराना झगड़ा चल रहा है। हमारा शादी को लेके झगड़ा चल रहा था। क्या हुआ था, हमने 2021 में शादी करी थी। ये एक बोनी हुआ, इनके परिवार के कुछ जने थे जो नाखुश हैं, जबकि हिंदू रीति रिवाज से मेरी शादी हुई है। अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत रविवार से राजश्री कॉलेज ग्राउंड पर कम्युनिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। उद्घाटन मैच में वन मंत्री ने भी बल्लेबाजी करते हुए चौका जड़ दिया। इस टूर्नामेंट में अलवर शहर विधानसभा से कुल 65 टीमें भाग ले रही हैं। वहीं अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी मुकाबले हो रहे हैं। 22 दिसंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट के बाद 24 तारीख से विधानसभाओं की 8 टीमों के बीच मैच होंगे। फाइनल जीतने वाली टीम को प्रमुख कोच से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। इस मौके पर वन मंत्री और शहर विधायक संजय शर्मा ने दोनों टीमों के बीच टॉस करवाया। इसके बाद उन्होंने बल्ला हाथ में लिया और बैटिंग शुरू की। वे तीसरी बॉल पर आउट होते होते बचे, लेकिन चौथी बॉल पर चौका लगा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल उत्सव के जरिए कई प्रतिभाएं आगे आएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जीतने वाली टीम घमंड ना करे और हारने वाला मायूस ना हो। इसके बजाय वह अगली बार और ज्यादा मेहनत करे। उधर इस मौके पर खेल जगत और भाजपा से जुड़े हुए कई लोग मौजूद रहे। आप सबकी ओर से और विशेष रूप से अलवर लोकसभा क्षेत्र के जो हमारी युवा तरुणाई है, विशेष रूप से जो खेल के माध्यम से अपना कैरियर चुनना चाहते हैं, उन सभी खिलाड़ियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने सांसद खेलकूद उत्सव के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में खेलने वाले हमारे खिलाड़ी हों, चाहे शहरी क्षेत्र में खेलने वाले खिलाड़ी हों, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है जिससे वो अपनी प्रतिभा निखार भी सकते हैं और आने वाले समय में राजस्थान का नेतृत्व नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकते हैं। और इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि प्राय ये देखा जाता था कि खेलकूद प्रतियोगिता हुई, इनाम बांटे और समापन हो जाता था, लेकिन जो बेस्ट खिलाड़ी हैं उनको चयनित करके साई और उससे बढ़िया कोचों को, साई के जो कोच हैं उनके माध्यम से उनको प्रशिक्षण देना और 10-10 दिन का शिविर आयोजित करके उनकी चिंता करना, भोजन की, आवास की और अच्छे खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से हो और उस अच्छे खिलाड़ी को किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था मिलकर के कोचिंग के माध्यम से वो आगे बढ़े, उसकी चिंता करने का यदि कोई काम कर रहा है तो हमारे अपने सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी कर रहे हैं। आज अलवर शहर में, क्योंकि मुझे जानकारी है कि पूरे संसदीय क्षेत्र की, जो अलवर संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा है, उसमें अलग अलग विधानसभाओं में इसी प्रकार की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि अलवर शहर के अंदर, अलवर शहर से जुड़े हुए जो हमारे वार्ड हैं या पूरी अलवर विधानसभा क्षेत्र से कुल 65 टीमों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और मैं यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा कि खेल को खेल की भावना से खेलें और जिस प्रकार का आयोजन माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में पूरे लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है, उसके लिए हम सब ताली बजा करके माननीय सांसद महोदय का अभिनंदन करेंगे। उधर राजश्री कॉलेज के प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल ने टूर्नामेंट की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा खिलाड़ियों के लिए मैदान उपलब्ध कराने के साथ ही पेयजल, प्राथमिक उपचार और अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, नगर निगम के पूर्व महापौर घनश्याम गुर्जर और सरस डेयरी अध्यक्ष नितिन सांगवान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज राजऋषि महाविद्यालय के खेल मैदान पर सांसद खेल उत्सव का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें आज महाविद्यालय के खेल मैदान पर कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 19 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेंगे। अभी अलवर शहर के लोकप्रिय विधायक, राजस्थान सरकार में मंत्री माननीय संजय शर्मा जी इस प्रतियोगिता और इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय का पूरा परिवार, सभी संकाय सदस्य, कर्मचारीगण, सहायक कर्मचारीगण और समस्त शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं।
कहाँ से सही खिलाड़ी आए हैं? इसमें अलवर विधानसभा, अलवर ग्रामीण विधानसभा, रामगढ़, रामगढ़ वगैरह के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। लगभग 20-25 टीमें इसमें सहभागिता करेंगी। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने और मुख्यमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दवा व्यापारियों ने रक्तदान शिविर लगाया। लखंडावाला कुआं स्थित सागर परिसर में औषधि नियंत्रक विभाग की प्रेरणा से द्वितीय शिविर आयोजित हुआ। इसमें 200 यूनिट रक्त इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम आयोजकों ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और राजस्थान सरकार को 2 वर्ष के कार्यकाल सफल पूर्ण करने के उपलक्ष्य में लखंडावाला कुआं दवा विक्रेता समिति की ओर से आज इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमें इसके लिए जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की प्रेरणा मिली। उन्होंने हमें इसके लिए अपना पूरा सहयोग दिया और अलवर में हमारे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर माननीय श्री महेंद्र जी जूनवाल और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने सभी दुकानों पर जाके सबसे निवेदन किया कि रक्तदान बढ़ चढ़ के इसमें अपना सहयोग करें। उन्हीं के सहयोग की वजह से आज इतना बड़ा हम आयोजन कर पा रहे हैं। ये हमारा लखंडावाला कुआं व्यापार समिति का द्वितीय रक्तदान शिविर है, जिसमें हमने पिछली बार 131 यूनिट ब्लड का डोनेशन किया था। इस बार हमारा 200 और उससे ऊपर 221 या 211 जो भी हम कर पाएँ उसकी हम उम्मीद लेके चल रहे हैं। तो इसमें सभी से निवेदन यह है कि रक्तदान जीवन दान, रक्तदान महादान, इससे बड़ा कोई भी दान नहीं है। और हमारे व्यापारी जितने भी दवा थोक विक्रेता लखंडावाला कुआं के हैं, उन सभी ने अपना इसमें समय दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, आर्थिक और शारीरिक, और उनका जितना भी स्टाफ है वो सारा इसमें बढ़ चढ़ के रक्तदान कर रहा है। अपने मिलने जुलने वालों को लेके आ रहे हैं रक्त डोनेशन के लिए। तो मैं इसमें हमारे जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि डिपार्टमेंट, उनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना पूरी टीम को लगा के इसमें हमें इतना सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें प्रेरित किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्म दिवस के अवसर पर और राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ब्लड शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने लखंडावाला कुआं दवा व्यापार समिति से सहयोग की अपेक्षा की, तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग दिया और आज आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 यूनिट लगभग ब्लड इकट्ठा हुआ है, रक्त इकट्ठा हुआ है। और रक्तदान कोई साधारण कार्य नहीं है, ये जीवन को जीवन से जोड़ने का जरिया है। और जैसे एक्सीडेंट पीड़ित हैं, कोई थैलेसीमिया पीड़ित व्यक्ति है, कोई इसके अलावा जैसे डेंगू पेशेंट हैं, उन सबको रक्त की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में ये अमूल्य योगदान है हमारे केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से और आमजन की तरफ से। और देखा जाता है कि रक्त का कोई अन्य कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है, केवल ये हमें आप सबके और हम सबके सहयोग से ही उपलब्ध हो पाता है। और वहीं दवा व्यापारियों के रक्तदान शिविर में जिला खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की प्रेरणा रही। साथ ही यहां महेंद्र जूनवाल, धीरज शर्मा, अर्चना यादव, लेखराज अग्रवाल, ताराचंद, लोकेश बैरवा और विष्णु कुमार शर्मा आदि की मौजूदगी रही। लखंडावाला कुआं पे द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि राज्य सरकार के 2 साल सफलतापूर्ण पूर्ण होने एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा है। और इसमें हमारा लक्ष्य 200 यूनिट का है और इसमें जो हमारी लखंडावाला पे जो दवा समिति है उनका पूरा सहयोग है और सभी बहुत है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और अभी शायद 50 यूनिट का कलेक्शन हो चुका है, अभी 1 घंटा हुआ है केवल शुरू हुए। और इसमें हमारा जो पार्टनरशिप में जो ब्लड बैंक है उसमें रोटरी ब्लड बैंक आया है, जिनके पास अत्याधुनिक जो टेबल्स हैं, ऐसी टेबल्स मैंने कहीं अभी आज तक देखी नहीं। इनके पास बहुत अच्छी टेबल्स हैं जो कि फोल्डेबल है और जो पेशेंट की सुविधा के हिसाब से जो काम आती है उस हिसाब से ये जो टेबल्स हैं इनके द्वारा अरेंज की गई है। और वहीं अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में राष्ट्रीय आदिशक्ति फाउंडेशन ने रविवार को रक्तदान शिविर लगाया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि समाज के प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रक्तदान करना चाहिए, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष सुषमा पवार ने बताया कि यहां 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने जानकारी दी कि फाउंडेशन समय समय पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को अंजाम देता है। शिविर में लोगों ने उत्साह के साथ ब्लड डोनेट किया। दानों में दान
पहले दानों में दान, कन्यादान महान कहा जाता था, अब भी है उसका महत्व। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीवन का बचना, उसके लिए ब्लड डोनेशन, रक्तदान का होना। रक्तदान इस समय सबसे बड़ा दान हो गया। दानों में दान, रक्तदान, इसका बहुत महत्व है समाज में। और हॉस्पिटल में मरीज कई बार पहुंचते हैं ब्लड के लिए, उनके परिवार के लोग, और कुछ संकोच करते हैं। मैं हर वर्ष ब्लड देता था जब तक मेरे को 15 साल पहले डायबिटीज हुई है, और मैं डाल नहीं देता। मैं 50-60 साल की उम्र तक भी और रक्तदान करता रहा। और हम लोगों को बिना संकोच के रक्तदान करना चाहिए। और जहाँ किसी का एक जीवन बचता हो, 1 यूनिट से 2 यूनिट से, उससे बहुत बड़ा दान हो गया। और पुण्य का, महापुण्य का काम ये है, इसलिए इसको करना चाहिए। हम लोगों को ये संदेश सारे समाज में, सब जनता में, जिले में, प्रांत में, देश में देना चाहिए। जय आदिशक्ति फाउंडेशन फाउंडर एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस संस्था की। 2018 से हमारी ये संस्था काम कर रही है। हम लोग बेसिकली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इसके साथ ही हम हेल्थ और एनवायरनमेंट पे भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने कई सारे हेल्थ कैंप भी लगाए हैं, हेल्थ चेकअप कैंप, साथ में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए हैं काफ़ी बार। और आज हमारी संस्था है जो आदिशक्ति फाउंडेशन, उसका स्थापना दिवस है। तो हर साल हम लोग सम्मान समारोह करके काफ़ी बड़े स्तर पे मनाते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि कुछ मानवता की सेवा के लिए हम अलग से काम करें। इसी कड़ी में हमने आज यहाँ अलवर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। हमारा उद्देश्य है मानव सेवा, उसी को समर्पित होना चाहते हैं। क्या लक्ष्य रखा है? लक्ष्य है हमारा कि हम लगभग 100 के आसपास यूनिट आज इस हॉस्पिटल को दान करके जाएं। अलवर के मोती डूंगरी पर स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया गया। नगर निगम और नगर विकास न्यास ने आयोजन किया। इसमें आमजन, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भागीदारी रही। इस दौरान मोती डूंगरी परिसर और आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई की गई। साथ ही लोगों से कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालने और प्लास्टिक का उपयोग कम करने की अपील की गई। इस अवसर पर स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ शहर की परिकल्पना को साकार करने का संदेश दिया गया। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने, कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज नगर निगम अलवर के द्वारा पूरे नगर निगम क्षेत्र में गहन सफाई अभियान चलाया गया है। इसमें सभी चौराहों की सफाई करवाई गई है, सभी मूर्तियों की, सभी मॉन्यूमेंट्स की, मूसी रानी की छतरी, फतेहजंग गुम्बद, सभी जगह पे साफ सफाई करवाई गई है। सभी मंदिरों में साफ सफाई करवाई गई है। सभी जो धार्मिक स्थल है उन पर भी साफ सफाई करवाई गई है। इसके अलावा मोती डूंगरी पे हमने बृहद एक श्रमदान कार्यक्रम किया गया आज, जिसमें आमजन के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। अत्यधिक संख्या में आमजन ने भी पार्टिसिपेट किया है। कुछ जनप्रतिनिधि भी वहाँ पधारे हैं। जिला कलेक्टर महोदया भी वहाँ पधारी थी और सबने मिलके आज मोती डूंगरी का जो वास्तविक स्वरूप है उसको उभारने के लिए श्रमदान किया। ये आज कार्यक्रम किए गए। एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी। और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगी। पौष मास कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी सोमवार को शोभन योग में मनाई जाएगी। पंडित जगदत्त शर्मा के अनुसार श्रद्धालु इस अवसर पर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक और परिक्रमा करेंगे। साथ ही एकादशी की कथा सुनकर व्रत भी किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा महिष्मत ने इसी एकादशी का व्रत किया था और उन्हें हर कार्य में विशेष सफलता मिली थी। साथ ही अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। इसके बाद से इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली सफला एकादशी कल 15 दिसंबर सोमवार को शोभन योग में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। श्रद्धालु द्वारा इस अवसर पर कल भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करके, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके, एकादशी की कथा सुन करके
एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। शास्त्रोक्त मान्यता यह है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जातक को सभी क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी हुआ। पौराणिक कथानुसार राजा महिष्मत नामक राजा द्वारा इस एकादशी का व्रत करने से उन्हें हर कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से संसार में इस एकादशी का महत्व बढ़ने लगा और इसे सफला एकादशी के नाम से जाने जाने लगा। अलवर यादव शहर सभा की नवगठित कार्यकारिणी ने रविवार को समारोह पूर्वक शपथ ग्रहण की। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया, साथ ही पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने की। इसके अलावा गजेंद्र धाबाई और फतेह सिंह दादा सहित संगठन के पूर्व अध्यक्ष भी मंच पर मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत निर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र यादव सहित शिवलाल यादव, प्रशांत धाबाई, निशांत धाबाई और प्रभुदयाल यादव आदि ने किया। वहीं जिले भर से आए तहसील स्तर के पदाधिकारियों ने भी नए अध्यक्ष नरेंद्र यादव का अभिनंदन किया। गायत्री मंदिर रोड स्थित मैरिज होम में एक कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि ने कहा कि यादव समाज हमेशा हर समाज का आदर्श बनकर कार्य करे। इसके अलावा एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। वहीं जिला अध्यक्ष का कहना था कि कन्या छात्रावास का कार्य जल्द शुरू होगा। इसके अलावा यादव समाज के हर पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों को यही निवेदन है कि यादव समाज के 2 छात्रावास हैं। जो हमारा बॉयज छात्रावास है उसमें बड़ी समस्या चल रही है, उस पर सारा समाज ध्यान दे और उस समस्या का हल करें। और महिला छात्रावास जो अधूरा है उसमें सारगर्भित रूप से इंटरेस्ट लेके समाज चंदा देने के लिए तैयार है, लेकिन चंदा उसी को मिलता है जिसकी निष्ठा होती है, समर्पण होता है। अगर समर्पण ये दिखाएंगे और सबको साथ लेके चलेंगे तो ये दोनों छात्रावास का निर्माण होना चाहिए और अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले और जिस तरह यादव छात्रावास का वार्डन में जो बच्चे रखी हैं उसको तत्काल हटाया जाए और अच्छे व्यक्तित्व को वहाँ बैठाया जाए। आज की अलवर शहर की नई कार्यकारिणी बनी, उसका शपथ समारोह था और उनके कर्तव्य का दिन शुरू होता है। इस मौके पर उनको शपथ दिलाई है और समाज ने अपने आप को एक सूत्र में बांधने के लिए, जैसे हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे, हम सब लोग उनके आदेश की पालना करेंगे और हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि हमारे समाज पर, इस यादव समाज पर हर समाज गर्व करे और उदाहरण दे कि अगर एकता हो तो यादव समाज जैसी हो, शिक्षा हो तो यादव समाज जैसी हो, व्यापार हो तो यादव समाज जैसा हो। हम ये चाहते हैं कि हम हर समाज के आदर्श बन के काम करें, तो हर समाज हमें अपने मन में उतारे और उनके लिए हम एक रास्ता दिखाएं कि हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे मौके मैंने पूरे समाज को आगे बढ़ने के लिए, एक होने के लिए। सबसे पहले तो मैं यादव समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतने बड़े बहुमत से मुझे चुनाव जिताया। अब क्योंकि इतना बहुमत दिया तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। सर्वप्रथम, अभी आप जैसे छात्रावास की बात कर रहे थे, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी छात्रावास की मतभेद खत्म हो और छात्रावास का काम दोबारा से सुचारू रूप से चल सके। दूसरा नंबर, कन्या छात्रावास, मेरा प्रयास रहेगा कि कन्या छात्रावास का काम बहुत जल्दी शुरू किया जाए। और वहीं अलवर में हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के समारोह में वन मंत्री संजय शर्मा ने 71 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। नंगली सर्किल स्थित मैरिज होम में यह कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। संगठन अध्यक्ष मनोज शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि शिक्षा ही समाज की वास्तविक पूंजी और प्रतिभाओं का सम्मान करना भविष्य को मजबूत करने जैसा है। सभी प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। आज अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शंकर लाल जी शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। और इस प्रतिभावान समारोह में लगभग 71 बालक बालिकाओं को हमने पुरस्कृत किया है। क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में
समाज बंधु उन्नति करते रहें, बालक बालिकाएं हमारे आगे बढ़ते रहें, इसी उद्देश्य को लेकर ये प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। अलवर में रूपबास पुलिया के पास ट्रेन से कटकर मृत युवक की शिनाख्त हो गई है। इसमें सोशल मीडिया की मदद पुलिस ने ली थी। गौरतलब है कि शनिवार को यहां एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया था। सदर थाने के एएसआई कमालदीन के अनुसार प्रारंभ में मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। इसके बाद उसकी फोटो सोशल मीडिया पर साझा की गई। मृतक के एक हाथ में 6 उंगली भी उसकी विशिष्ट पहचान थी और ऐसे में शिनाख्त आसान हो गई। मृतक 26 वर्षीय मानसिंह मीणा रूपबास का निवासी था। वहीं जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 13/12/2025 को सुबह 10-11 बजे सूचना मिली थी रूपबास पुलिया के पास में एक व्यक्ति ट्रेन से कटकर मर गया है। जो जीआरपी वाले उसको जीआरपी में लेके आए और वहां से फिर थाने पे सूचना दी। थाने वाले उसको लाके अलवर मोर्चरी में जीएच अस्पताल में करा दिया। उसके बाद में उसकी पहचान नहीं हुई। पहचान के बारे में उसके फोटो वगैरह सोशल मीडिया पे डाले और न्यूज़पेपर में दिया गया, सभी को मैसेज डाला गया। उसकी पहचान विशेष ये थी कि उसके एक दाएं हाथ में अंगूठा है वो डबल था, छंगा। तो उसके लोगों ने अखबार में देखा, सोशल मीडिया पे देखा, ग्रुप में देखा तो उसकी पहचान मानसिंह मीणा सनोफ राजेंद्र कुमार मीणा उम्र 26 साल रूपबास अलवर के रूप में हुई। उसके पिताजी ने फिर थाने पे शिनाख्त की, हॉस्पिटल में आके शिनाख्त की। अलवर स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिर से अलग कतार की व्यवस्था की मांग सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता अमृत खत्री के अनुसार एक ही लाइन लगने से बुजुर्गों को रिजर्वेशन करवाने में भारी कठिनाई उठानी पड़ती है। ऐसे में सामान्य जन और वरिष्ठ नागरिकों की अलग अलग कतार लगवानी जरूरी है। अलवर स्टेशन पर जनरल विंडो के दोनों तरफ बुकिंग ऑफिस पर भी कतार लगने के लिए स्टील का पार्टीशन लगा हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन काउंटर पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। महावर वैश्य सेवा संघ अलवर के अध्यक्ष पद के चुनाव 11 जनवरी को होंगे। इसके लिए अश्विनी कुमार गुप्ता, प्रकाश चंद्र गुप्ता और रमाकांत गुप्ता मैदान में हैं। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट सुशील सक्सेना ने बताया कि 11 जनवरी को सुबह से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं 12 जनवरी को मतगणना की जाएगी। इसके अलावा उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इस संस्था के 9 पदों के चुनाव पदाधिकारियों के होने थे। एक अध्यक्ष के लिए, 4 उपाध्यक्ष के लिए, 1 महामंत्री, 1 मंत्री, 1 संगठन मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष। इन कुल 9 पदों में जो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे उनमें उपाध्यक्ष के 5 थे। 4 के चुनाव होने थे, 1 ने विड्रा कर लिया। इस तरह उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, संगठन मंत्री और कोषाध्यक्ष सबके निर्विरोध चुनाव हो गए। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं जिनके अभी चुनाव चिन्ह आवंटन होने और उनके चुनाव। क्या क्या नाम है उनके? नाम देना। अश्विनी कुमार गुप्ता, प्रकाश चंद्र गुप्ता और रमाकांत गुप्ता, ये 3 अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। तीनों के चुनाव में इनके चुनाव तो कितने मत हैं कुल अपने? मत तो ऐसा है कि टोटल कितने हैं? 3800 टोटल है। 3 तरह की सूचियां हैं अलग अलग इनकी। एक आजीवन सदस्य है, एक संरक्षक सदस्य है और एक साधारण सदस्य है। कब के चुनाव रहेंगे? सभी के सब चुनाव भाग लेंगे, सभी सदस्य हैं। क्या डेट रहेगी चुनाव? 11/1। अलवर के शिव मंदिर चौकी स्कूल लादिया गेट में चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर शिव मंदिर से ध्वज शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। वहीं संगीत में सुंदर कांड पाठ भी हुआ। यह भगवान को भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद पाया। हमारे लादिया के शिव मंदिर का 5वां स्थापना दिवस है और चूँकि हमारे जैसे अलवर को हमेशा धर्मनगरी से जाना गया है और उसी अलवर में लादिया का एक विशेष स्थान रहा है धर्म के उसमें क्षेत्र में। और ये जो हमारे शिव मंदिर है इसके 5वें स्थापना दिवस से पहले भी ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर रहा है। इसके पुनरुत्थान के बाद में यहाँ पे हमारे यहाँ पे राधा कृष्ण जी भी हैं, हमारे यहाँ चौथ माता भी है, हमारे हनुमान जी भी है और हमारे यहाँ पे सीताराम जी भी है। उसके अलावा हर वर्ष की भांति यहाँ पे जो भक्तों का उत्साह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारे लादिया के क्षेत्र के ही निवासी है, हमारे यहाँ आस पास के अलवर के जितने भी क्षेत्र हैं, इवन ग्रामीण इलाकों से भी हर वर्ष सबको ये इंतजार रहता है कि कब इसका स्थापना दिवस होगा। और आज 5वें स्थापना दिवस पे बहुत ही अच्छी झांकी के साथ में
यहाँ से लादिया से चलती हुई त्रिपोलिया, जगन्नाथ मंदिर और अशोका टाकीज होते हुए और यहाँ पे वापस हमारे यहाँ लादिया मोहल्ला चौकी स्कूल के पास शिव मंदिर पे झांकी आई थी। विशेष मात्रा में भीड़ों का उत्साह रहा। महिलाओं का जिस तरीके से उत्साह रहा है, जिस तरीके से नाचते गाते सारे भक्त, और कितने ही भक्त ऐसे रहे जिन्होंने फूल के द्वारा यहाँ पे वर्षा करी है। अलवर में अपना घर शालीमार स्थित भक्ति धाम मंदिर परिसर में जोड़ रोग उपचार शिविर लगाया गया। कैंप सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित हुआ। इसमें 200 से अधिक मरीजों ने लाभ उठाया। साथ ही शुगर और बीपी की जांचें भी की गई। कैंप का आयोजन रविवार को पद्म प्रभु जैन औषधालय और सहयोग फाउंडेशन द्वारा किया गया। सर, मैं विमल कुमार जैन, अध्यक्ष श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज अपना घर शालीमार में सहयोग फाउंडेशन के सहयोग से श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय के द्वारा कैंप आयोजित किया गया है। ये 9:30 बजे स्टार्ट हुआ था और लगभग 1 बजे चलेगा। और इसमें जैसे भी आवश्यकता हुई तो इस कैंप को हम बढ़ा भी सकते हैं। और अभी तक लगभग 200 पेशेंट इसका लाभ ले चुके हैं और आगे भी हमारी संभावना है, जितने भी लेंगे अच्छी बात है। और औषधालय हमारा लगभग 1982 से चल रहा है और औषधालय में पंचकर्म की सुविधा भी उपलब्ध है। सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं और सभी लोग लाभ ले रहे हैं और अधिक से अधिक लाभ दें, ऐसी में उम्मीद है। अभी यहाँ पे किस किस चीज़ के इलाज चल रहे हैं? अभी जो है जोड़ों के दर्द के लिए विशेष रूप से है, चर्म रोग के लिए, और हमारे 4 डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, किसी भी तरह के रोग का ट्रीटमेंट करने को तैयार है। श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय काशी राम का चौराहा के तत्वाधान में सहयोग फाउंडेशन के निर्देशन में ये कैंप भक्तिधाम मंदिर शालीमार में लगाया जा रहा है, जिसमें जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग संबंधित अन्य बीमारियां हैं जिनके चिकित्सक हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। और यहाँ पे 3-4 जांचें भी हो रही हैं जो एक निःशुल्क है, जैसे बीपी हो गया, थायराइड हो गया, यूरिक एसिड हो गया और कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, जो भी है करीबन 7-8 प्रकार की जांचें हैं वो निःशुल्क हैं। और टोटल कैंप हमारा निःशुल्क है और करीबन 200 से ज़्यादा यहाँ पे अब तक लाभ ले चुके हैं लाभार्थी। और जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हुए हैं उनका भी बहुत विशेष वो है यहाँ पे कि सहयोग और बढ़िया तरीके से लोग बागों का रेस्पॉन्स भी आ रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50, मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 014423326225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माचाड़ी स्थित वाराही माता मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। गुरुग्राम निवासी अनिल कौशिक ने हर साल की तरह यह आयोजन किया। इससे पहले माता के दरबार में हवन यज्ञ और पूजा अर्चना हुई, साथ ही भजन सत्संग का दौर चला। भंडारे में कई गांवों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। इस मौके पर भारत भूषण, विपिन कौशिक, लाल बहादुर शर्मा, पंडित सुरेश शर्मा, पंडित जयप्रकाश, अनिल शर्मा और विजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक जयराम जाटव ने प्रचार रथ रवाना किया। मालाखेड़ा पंचायत समिति में यह रवानगी की गई। पूर्व विधायक जाटव ने बताया कि इसमें अलवर ग्रामीण सहित प्रदेश भर में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयराम जाटव रहे और अध्यक्षता प्रधान वीरवती ने की। वहीं विधानसभा प्रभारी बलदान यादव, कार्यक्रम संयोजक मूलचंद डीगवाल, सह संयोजक तुलसीदास नावलिया,
प्रधान दौलत राम जाटव और भाजपा मंडल अध्यक्ष विशाल साहू आदि का भी अभिनंदन हुआ। इसके अलावा उपखंड अधिकारी नवजोत कावरिया, तहसीलदार धीरेन्द्र करदम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मालाखेड़ा के खरगड़ा गांव में श्री क्षत्रिय जन संसद की बैठक संपन्न हुई। महासचिव रघुवीर सिंह के अनुसार कुछ लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने जयपुर के राजा मानसिंह को गद्दार बताया है। ऐसे में इतिहास शुद्धिकरण की मांग पर अलवर जिला मुख्यालय पर 25 दिसंबर को बैठक होगी। वहीं खरगड़ा में हुई बैठक में महावीर सिंह, श्याम सिंह, रघुवीर सिंह और रूप सिंह सहित राजपूत समाज के प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। क्षत्रिय जनसंघ मालाखेड़ा की कार्यकारिणी का विस्तार हेतु यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और इसमें जो आपके सामने यहाँ हमारे बुजुर्ग हैं, इनके आशीर्वाद से कार्यकारिणी का विस्तार किया है। साथ ही साथ में हम आगामी 25 तारीख को अलवर में राजा मानसिंह जी के इतिहास के बारे में, जिनको हमारे जो दूसरे अन्य धर्म के लोग हैं उन्होंने गद्दार साबित कर रखा है, तो उस सिलसिले में कि उनके कलंक को धोने के लिए हमारे राजपूत समाज सब एकजुट होकर आवाज़ अलवर में हम 25 तारीख को उठाने जा रहे हैं और इतिहास के शुद्धिकरण का मांग करेंगे। साथ साथ में उनके इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। सामाजिक समरसता और समानता का अधिकार दिलाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर सभी के लिए एक मिसाल हैं। उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता है, यह कहना है पूर्व विधायक जयराम जाटव का। वे मालाखेड़ा के केरवावाल में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्य अतिथि जाटव के अलावा कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रधान वीरवती जाटव रही। साथ ही अन्य अतिथियों में प्रधान दौलतराम जाटव, भाजपा नेत्री रिंकी जाटव, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पार्टी नेता एडवोकेट अशोक वर्मा, जाटव महासभा जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव, मंगलराम जाटव, परिवहन विभाग के अधिकारी राम खिलाड़ी, रामदेव और रोशन लाल बौद्ध आदि मौजूद रहे। जबकि गायक मंजीत मेहरा और उनके साथियों ने बाबा साहेब के भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर अतिथियों और प्रबुद्ध लोगों का साफा बांधकर स्वागत किया गया। के ग्राम पंचायत केरवावाल के गांव कागपुर में संविधान निर्मात्री समिति के प्रमुख डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जयराम जाटव सहित समाज के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। जहां पर यही बात आई कि सभी जाति धर्म को समानता का अधिकार देने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसी के अनुरूप मूल धारणा से चलना चाहिए, जिससे सभी जाति वर्ग का कोई भेद नहीं रहे, सभी समानता से रहे। मैं उद्देश्य सिंह ATL न्यूज़। खैरतल प्याज मंडी में दाम बढ़ने से अब किसानों को राहत मिल रही है। यहाँ नई अनाज मंडी में अस्थायी प्याज मंडी लगाई जा रही है। काश्तकार नूर मोहम्मद खान ने बताया कि पहले प्याज थोक में 5 से लेकर 10 रुपए किलो तक बिक रही थी। इससे भारी नुकसान बना हुआ था। अब भाव बढ़ने से लागत निकलने की नौबत आ रही है। उधर व्यापारी निकेश यादव ने बताया कि प्याज की न्यूनतम दर 25 रुपए किलो रही। यहां से प्याज हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और बिहार आदि स्थानों पर भेजी जा रही है। रविवार को खैरतल मंडी में 70,000 कट्टों की आवक हुई। प्याज का भाव 4 रुपए से और 26-27 रुपए, 1-2 लोट 30-31 रुपए की। किस किस क्षेत्र से प्याज आ रही है? ये लोकल ही आ रही है, हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर के एरिया से आ रही है, चारों साइड से, मनावर से, कोट कासिम से, बहरोड से। खैरतल में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हनुमान पहाड़ी मंदिर और पार्क में श्रमदान किया गया। नगर परिषद ने हनुमान पहाड़ी मंदिर पर विशेष सफाई अभियान चलाया। वहीं रेलवे अंडरपास होते हुए नगर परिषद सभागार तक स्वच्छता रैली निकाली गई। इसके अलावा रंगोली बनाकर संदेश दिया गया और स्वच्छता की शपथ ली गई। आयुक्त मुकेश शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। इसके अलावा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न पार्कों और सार्वजनिक टॉयलेट की साफ सफाई भी हुई। साथ ही नागरिकों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग डालने, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने और प्लास्टिक उपयोग में कमी का आग्रह किया गया। खैरतल में एंजल स्कूल ने खेल उत्सव का आयोजन किया। इस्माइलपुर रोड स्थित ग्राउंड में इस टूर्नामेंट का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं खो खो, रस्साकशी और कई अन्य स्पर्धाएं आयोजित हुई। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाली टीमों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। जानकारी स्कूल डायरेक्टर ज्योति आड़तानी ने प्रदान की। खैरतल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगाड़िया एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम रविवार शाम 4 बजे कृष्ण वाटिका में आयोजित किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने यहां हिंदू साथी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं तोगड़िया का खुली जीप में जुलूस भी निकाला गया। साथ ही उनका जगह जगह स्वागत हुआ। गौरतलब है कि वे प्रमुख हिंदूवादी नेता है और अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं।
थानागाजी के प्रतापगढ़ में नरहट गांव निवासी मोहन सिंह सड़क हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि उनके पिता राम सिंह ने दम तोड़ दिया। यह दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान शराब के नशे में धुत पिकअप चालक ने पहले पेड़ में और उसके बाद उनकी बाइक को टक्कर मार दी। ऐसे में दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मोहन सिंह को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया, जबकि राम सिंह ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने अलवर थानागाजी और प्रतापगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने उनकी समझाइश की। उधर ग्रामीणों ने ब्रेकर बनवाने और पिकअप चालक को सख्त सजा की मांग उठाई है। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर राजगढ़ के गणेश पोल से प्रचार रथ रवाना हुआ। यहां स्थित मंदिर में गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना की गई। साथ ही भाजपा प्रत्याशी रहे बन्ना राम मीणा ने रथ को हरी झंडी दिखाई। रथ के माध्यम से सरकार के 2 साल के विकास कार्यों को एलईडी के जरिए दिखाया जाएगा। वहीं प्रचार रथ के बहाली गांव पहुंचने पर स्वागत भी किया गया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष हरिशंकर खंडेलवाल और भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी सरकार द्वारा 2 सालों में जो बेमिसाल कार्य कराए गए, उनके ऐतिहासिक कार्यों को आम जन तक पहुंचाने का काम इस रथ के माध्यम से किया जा रहा है। आम गांव डाणी में जा रहा है रथ। 2 सालों में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में जो 5 सालों में काम कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, उससे ज्यादा किया है। सड़कों की बात करें, चाहे सीआईआरएफ की सड़कें हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, तो निश्चित रूप से 2 साल में 5 साल की तुलना में ज्यादा सड़कें बिछाई गई है। हमारे परिसीमन के मामले हो, 1995 से 2025 की बात करें, 30 सालों में अगर 25 ग्राम पंचायतें में परिसीमन करने का काम किया है तो माननीय भजनलाल जी सरकार ने किया है। और नगर पालिका क्षेत्र राजगढ़ है तो इसका विस्तार करने का काम भी नगर पालिका क्षेत्र का माननीय भजनलाल सरकार ने किया। परिसीमन के कार्य हो, सड़कों के हो, चिकित्सा के हो, सब में ही बेहतरीन कार्य हमारी सरकार ने किया है। 5 सालों में जो विभागवाई प्रगति कांग्रेस सरकार में हुई, उससे ज्यादा 2 सालों में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो यशस्वी है भजनलाल जी शर्मा जी और हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, उनके नेतृत्व में जिस तरह से राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में बेहतरीन कार्य हुए हैं, उन्हें आम जन तक पहुंचाना एवं जो कार्य शेष है उन्हें आने वाले बजट में जोड़ने के लिए आम जन तक जाकर ये रथ उनके प्रस्ताव और उनके सुझाव प्राप्त करेगा। और जो 2 साल की घोषणाएं थी नगर सरकार द्वारा पूरी कर दी गई। अभी भी जो बजट घोषणा होंगी वो 1 साल के अंदर पूरी कराई जाएंगी। इसके लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे केंद्र के मंत्री सबका धन्यवाद भी प्रकट करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और महाराज गणेश जी का आशीर्वाद लेकर आज 2 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर जिला स्तरीय स्वच्छ भारत अभियान के तहत नट्टी का बारा में श्रमदान हुआ। यहाँ रूपा रेल नदी के पास एवं भगवान देव नारायण मंदिर परिसर में सफाई की गई। साथ ही सरकार की योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। सहायक विकास अधिकारी राजेंद्र चौधरी सहित सरपंच प्रतिनिधि ने इस बारे में जानकारी दी। इसके अलावा लोगों को सफाई के प्रति भी जागरूक बनाया गया। आज पंचायत समिति स्तर का यहाँ श्रमदान था, जिसमें सफाई अभियान देवनारायण मंदिर के परिसर में पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर यहाँ सफाई अभियान चलाया। तो अपने आज सरकार के 2 साल पूर्ण हुए हैं, उसको लेकर भी कार्य किया जा रहा है। हाँ, सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो गए और राजस्थान सरकार ने राजस्थान में अच्छा काम किया है। उसकी उपलब्धियाँ भी सरकार की तरफ से गिनाई जा रही हैं। पर आज हम तो सिर्फ श्रमदान के लिए आए हैं और स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज नटनी के बारा पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय श्रीमती आरती गुप्ता जी, पंचायत समिति उमराणी के समस्त स्टाफ और ग्राम पंचायत खेड़का और अकबरपुर के समस्त स्टाफ ने देवनारायण भगवान के परिसर में उपस्थित रहकर श्रमदान किया। तो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, कितने दिन रहेगा? ये 25 दिसंबर तक चलेगा और इसमें नित्य नए जैसे रंगोली कार्यक्रम है, स्कूलों की सफाई है, मंदिरों की सफाई है, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। मौसम में परिवर्तन के चलते रविवार को सिलीसेट क्षेत्र में कोहरे की चादर पसरी रही। इस महीने अब तक का यह सबसे सघन कोहरा था। स्थानीय निवासी रोहित वशिष्ठ ने बताया कि इसके चलते 15 से 20 मीटर दूर दिखाई देना भी मुश्किल हो गया। साथ ही चालकों को लाइट जलाकर ड्राइविंग करनी पड़ी। वहीं सर्दी बढ़ने से गेहूं की फसल को फायदा मिलेगा।
बड़ौदा मेव के समीप ग्राम झोपड़ी में माला महिला सभा की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। सवेरा महिला मंच सदस्य शिमला ने बताया कि इसमें 14 स्वयं सहायता समूहों की 131 महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान इब्तिदा संस्था द्वारा चलाए जा रहे अधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत अनीता ने जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समझाया, जबकि महिला मंच प्रबंधक सुरेंद्र ने बताया कि समूह से जुड़ने के बाद महिला सशक्तिकरण को रफ्तार मिली है। आम सभा में 3 मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया गया, साथ ही कई बच्चों को गर्म कपड़े भी वितरित किए गए। इस मौके पर मंच चेयरपर्सन नजमा के अलावा मीरा, मंजू, महिला सभा की मुखिया सम्मी से मेवा, सकीना और दया आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमको एक आजादी मिली है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी हम मंच पे हमारी बात को रख सकते हैं, किसी भी अधिकारी के पास हमारी बात को हम रख सकते हैं। ये कहाँ से मिला था हमें? स्वतंत्रता का अधिकार से। कहाँ से मिला था? दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने रविवार को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली आयोजित की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यह रैली की गई। इस मौके पर अलवर सहित पूरे राजस्थान से कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र के खिलाफ एक अपराध है। SIR के नाम पर भाजपा और चुनाव आयोग धांधली को अंजाम दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ झुकाव वाले समुदाय को निशाना बनाकर मतदाता सूची पर असर डालने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस महारैली का उद्देश्य चुनाव व्यवस्था में कथित धांधलियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले के खिलाफ देश भर में संदेश देना है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से पूरे प्रदेश से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता महारैली में पहुंचे। इसके जरिए जनता को बताया गया कि भाजपा किस तरह सरकारी तंत्र और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रति दायित्व निभाते हुए वोट चोरी रोकने की दिशा में काम करेगा। और जल्दी जल्दी एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। डंपर ट्रोले की भिड़ंत के बाद 5 घंटे तक लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। जयपुर हाईवे पर दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। रास्ते को लेकर खूनी संघर्ष में 3 लोग हुए गंभीर घायल। ग्वालदा गांव की है घटना। वहीं जिला अस्पताल के सामने युवकों में भिड़ंत का वीडियो हुआ वायरल। बदमाशों ने वकील के घर पथराव के साथ की हवाई फायरिंग। स्वर्ग रोड पर घटना से बनी दहशत। और सांसद खेल उत्सव में हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट और वन मंत्री ने जड़ा चौका। हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा क्रिकेट टूर्नामेंट। ऐसे के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।